जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय पर हम लोग सीखेंगे और आज हमारा विषय है परिवार। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक परिवार किस प्रकार आगे बढ़ना है, उनका परिवार कैसे होना है, उनके परिवार के अंदर का माहौल या बच्चों के साथ या आपसी रिलेशनशिप कैसे होना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। इन बातों को याद करने के लिए हमें 5 अक्षरों को याद करना पड़ेगा, ABCDE। इसके साथ जुड़े हुए शब्द को हम सीखेंगे ताकि परिवार के बारे में जो जो बातें आज हम सीख रहे हैं हमको याद करने के लिए और आसान रहेगा। आइए हम लोग पहली बात पर जाते हैं। सबसे पहला है लेटर A का मतलब है अवेयरनेस। हम लोगों को जानकार रहना है, अवगत रहना है। कौन सी बात की जानकारी हमारे जीवन में होना है? हमें इस बात का जानकारी होना है कि शैतान किस प्रकार हमारा परिवार को तोड़ता है। उस विषय में आने से पहले हमें ये सीखना है कि सबसे पहला परिवार को किसने बनाया। हम लोग बाइबल पढ़ते समय हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उनको एक बनाया और एदन के वाटिका में उनको रखा। तो सबसे पहला परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है वो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं कि शैतान उनके बीच में एक प्रॉब्लम को लेकर आता है। हव्वा को धोखा देता है, हव्वा आदम को फंसा देती है, आदम हव्वा पर दोष देता है। ये सारी बातों को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। किसने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया? शैतान ने वहां पर क्रिएट किया। तो आज हमें जानकार रहना है कि शैतान परिवार को तोड़ना चाहता है। क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर ने परिवार की सृष्टि की है और जब परमेश्वर ने कुछ बातों की सृष्टि की है तो वो अच्छा है और वो आशीषित होगा, और इसलिए शैतान उन्हीं बातों को नष्ट करने के लिए आज भी प्रयास करता है। मेरे प्रियो, एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और 11वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि शैतान कार्य करता है। शैतान अलग अलग युक्तियों को, आइडिया को लेकर आता है और शैतान लोगों को फंसाता है। इस बात से हम अनजान नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज ये आयत के अनुसार हम लोगों को भी जानकार रहना है कि शैतान हमारा परिवार को तोड़ना चाहता है। आज जब हम लोग परिवार को देखते हैं, परिवार में वो जो क्लोजनेस होना चाहिए, वो जो एक सभी लोग एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, वो वाली बात आज दिखाई नहीं देता है। आज शैतान ने ऐसा चाल चला है कि सारे लोग परिवार में अलग अलग दिशा में हैं। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम परिवार को देखते समय बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर पति पत्नी आपस में शक करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, बोलते हैं तेरे कारण ये हुआ, तो दूसरा बोलता है तुम्हारे कारण ये हुआ। दोष लगाते हैं, शक करते हैं, और वो लोग लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं अपने करियर के पीछे, अपना उन्नति के पीछे, कि वो लोग भूल गए हैं कि हमको हमारे बच्चों पर भी फोकस करना है, परिवार में समय बिताना है, उनको सिखाना है। इन सारी बातों से फोकस हट गया है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते तो है, लेकिन जिस प्रकार ध्यान देना है उस प्रकार ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों में हम लोग व्यस्त हो गए हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं डिवोर्सेस बढ़ चुका है, लोग आपस में वफादार नहीं हैं। जब शैतान शक डालता है, हो सकता है वो सच में ऐसी घटना हो, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई बात है भी नहीं फिर भी एक दूसरे पर शक करते हैं, और एंड में वो शादी टूटने के उस प्रोसेस तक आप पहुंचता है। बहुत सारे लोग डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग रहते हैं, परिवार टूट जाता है। वहां पर बच्चे उस नुकसान को उनके जीवन में वो लोग उसको भोगते हैं। मेरे प्रियो, शैतान का कार्य को हमें जानना है। शैतान बच्चों के अंदर भी कार्य करता है। बच्चे बलवा करने लगते हैं, बच्चों को लगता है कि हमारा परिवार के अंदर हमको फ्रीडम नहीं है, हमारे लिए एक आशीष नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है,
और बच्चों के साथ बैठकर माता पिता बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो लोग दूसरे जगह पे जाकर फ्रेंड्स के बीच में या कहीं और जाकर वो लोग उस प्रेम को ढूंढते हैं। ये सब क्या है? शैतान हमारा परिवार को तोड़ने की कोशिश में है। कितने सारे परिवार में आज नशे का प्रॉब्लम है। हो सकता है हस्बैंड नशे का एडिक्ट में होगा या फिर बच्चे नशे के एडिक्शन में होगा। जो भी है, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी बातों के चंगुल में लोग फंस चुके हैं। ऐसा परिवार जो नशे के अधीन होकर रहते हैं वो अपना एक अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं बिता सकते हैं। कितने सारे परिवार हैं जो कर्ज के बंधन में आकर पड़े हैं, कर्ज के बोझ में वो लोग डूबे हैं। लेते हैं थोड़ा सा अमाउंट का कर्ज, लेकिन उसका इंटरेस्ट बढ़ बढ़कर लास्ट में 1 लाख का कर्ज 7, 8 या 10, 12 लाख हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना इनकम था उससे बढ़कर वो लोग खर्च कर रहे थे। और ये सारी बातों के कारण वो परिवार एक डिप्रेशन में आ गया है। वो परिवार में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, एक बड़ा बोझ के अंदर वो लोग फंसा हुआ है। मेरे प्रियो, बेरोजगारी, लड़ाई, झगड़ा, ये सारी बातें आजकल बहुत सारे परिवारों में हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये सारा शैतान लाने वाला हमला है। शैतान नहीं चाहता है कि पति पत्नी प्रेम में रहे, बच्चे उनके साथ प्रेम में रहे, वो लोग आपसी प्रेम में और एकता में आगे बढ़े। और इसलिए या तो लड़ाई झगड़ा लेकर आएगा, नहीं तो कुछ और समस्या लेकर आएगा, जिस कारण परिवार में जो प्रेम और एकता होना चाहिए था वो नहीं रहता है और परिवार बिखर जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हम लोगों को जानकार रहना चाहिए कि परिवार को परमेश्वर ने बनाया है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ को देखकर आपको ये समझना है कि परमेश्वर ने ये जीवन साथी मुझे दिया है। बच्चों को देखकर या बच्चे माता पिता को देखकर ये समझना है कि इनको प्रभु ने मुझे दिया है। और उसके बाद ये भी बात का जानकार रहना है कि शैतान हमारा परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शैतान अपना चाल चलता है। इतना ही नहीं, शैतान शादी का ही वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग शादी किए बिना ही एक साथ रहते हैं और उनको लगता है ये नॉर्मल है। मेरे प्रियो, ये शैतान का चाल है। इन सारी बातों से हम लोगों को जानकार रहना है। हम लोग अनजान लोग नहीं हैं। कितने सारे लोग हैं जो शादी से पहले ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, गलत बातों को कर बैठते हैं और फिर वो लोग पछताते हैं। बहुत सारे लोग पछताते भी नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे प्रियो, हम लोग जानकार रहना है। किस विषय में जानकार रहना है? कि शैतान हमारा परिवार को तोड़ने की कोशिश में है और इसलिए हम लोग को क्या करना है? हमारा परिवार को बचाना है। कैसे बचाना है? प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें स्वयं भी मेहनत करना है। किस प्रकार हम मेहनत करेंगे, आगे कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ ताकि हम लोग हमारा परिवार को सुरक्षित भी रखें और साथ में हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम पर अनुग्रह करना। दूसरी बात हम लोगों को सीखना है द लेटर बी। बी का मतलब है बाउंड्रीज। हमारा परिवार के लिए एक बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री का मतलब है कुछ नियम हमारा परिवार पालन करना बहुत जरूरी है। जिस परिवार में नियम नहीं है वो परिवार में सब लोग अपनी मर्जी करते हैं और अंत में वो परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। मेरे प्रियो, आपने बहुत से बार देखा होगा कि कुछ परिवार में जहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो लोग अपने घर का जो एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है वहाँ पर एक लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। वो इसलिए वो लोग फंसा देते हैं ताकि छोटे बच्चे घर से निकलकर बाहर ना जाए। बच्चे वहीं पर आकर खड़े होते हैं और बाहर देखते रहते हैं। शायद से फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स में नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर लोग पास पास रहते हैं उन गलियों में जहाँ पर घर रहते हैं, मैंने स्वयं देखा है जैसे लोग जो है उन बाउंड्रीज को रखते ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहे। वो क्यों है? ताकि बच्चे, अगर वो बाउंड्री नहीं हो तो बाहर निकल जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता गाड़ियां आ रही हैं, कोई और उनको लेकर जा सकते हैं, वो लोग किडनैप हो सकते हैं। ये सारे खतरा को वो लोग नहीं जानते हैं और इसलिए उनको बचाने के लिए माता पिता वो बाउंड्री को रखा है। वैसे ही जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं या फिर बचपन से ही लेकर हमारे परिवार में कुछ नियम होना है, कुछ बाउंड्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परिवार के अंदर कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है।
हम लोग खुद भी नहीं करना है, बच्चों को करने भी नहीं देना है। हम लोग बच्चों को नहीं बोल सकते हैं कि तुम अब्यूसिव वर्ड्स या गलत शब्द को यूज नहीं करना, जब हम खुद उसको इस्तेमाल करते हैं। कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, कोई आपसे लड़ने क्यों ना आए, अगर कोई आपका नुकसान भी कर जाए, तब भी आपको ध्यान देना है कि हमारे मुंह से हम लोग कोई भी गंदे शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारा घर का एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। बहुत सारा रूल्स आप लोग बना सकते हैं, मैं कुछ ही बातों को आपके सामने रख रही हूँ। दूसरी बात, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। पति पत्नी आपस में रिस्पेक्ट करना है। बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट करना है। माँ बाप बच्चों का रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट बिना कोई बात हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में कोई दूसरे इंसान के गलत बातों की चर्चा नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं होना चाहिए। उसने वो बोला था, उसने इसको ये कहा था, ये इसके साथ भाग गई, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हमारे मुंह से ऐसे कोई भी बात ना निकले जिससे हमारे घर में एक आत्मिक उन्नति ना हो। जो भी बातें हम लोग बोलते हैं वहां पर एक आत्मिक उन्नति का कारण होना चाहिए। और हम आगे देख सकते हैं, हमारे परिवार में कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या इस प्रकार के ड्रग्स का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने घर का एक नियम बनाइए। इसका मतलब है बाहर से भी जब एक इंसान आपके घर में आता है, आप उनको साफ साफ बोल सकते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई भी स्मोक नहीं करता है। तो आप भी जब हमारे घर में आते हैं तो स्मोकिंग नहीं करना, हम लोग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, हम लोग इस प्रकार के पदार्थ को नहीं खाते हैं, नशीले चीज़ों को हम नहीं छूते हैं। ये आपके परिवार का एक नियम होना चाहिए। माता पिता इनको फॉलो करें और साथ में अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ऐसी ऐसी बातें हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं बहुत सारे वक्त पेरेंट्स आपस में ही, मतलब हस्बैंड और वाइफ आपस में ही सीक्रेट्स को रखते हैं। हस्बैंड अलाउ नहीं करता है कि वाइफ उनका फोन को यूज करे, वाइफ को अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड उनका फोन को देखे। मेरे प्रियो, हमारे परिवार के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे कोई भी बात छिपाना नहीं है, तो सबसे पहले एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब सारी बातें आप लोग खुलकर कहना चाहिए। कोई सीक्रेट फोन कॉल, कोई सीक्रेट मैसेज, कोई भी गुप्त बात आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। ये आपका परिवार का एक बाउंड्री है, एक नियम है, उसको बना दीजिए। इसका मतलब आपके बच्चे भी छिप छिप कर किसी से बात नहीं करना है। आप अपने बच्चों का फोन देख सकते हैं, बच्चे आपके फोन देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे बुरा नहीं मानेंगे। मतलब बच्चे ये नहीं बोलेंगे माँ बाप अपना फोन नहीं दिखाते, हमारा फोन चेक करते हैं। इस प्रकार का एक प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत सारे नियमों को आप अपने परिवार में लेकर आ सकते हैं। और भी एक दो बातों को मैं बोलना चाहती हूँ। कोई भी परिवार में झूठ नहीं बोलना है, ये आपका परिवार का एक नियम बना दीजिए। अगर किसी ने गलती किया तो सच सच बोले। हो सकता है उनको डांट पड़ेगी, हो सकता है एक पनिशमेंट होगा, लेकिन फिर भी उनको सिखाए कि हमारा परिवार का रूल है कि कोई भी झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा करके तोड़फोड़ नहीं करना है, गुस्सा कर कर गलत शब्दों को नहीं बोलना है। इस प्रकार आप अपना परिवार के लिए एक नियम बना दीजिए। मेरे प्रियो, सबसे पहले माता पिता उसका पालन करना चाहिए, तब जाकर बच्चे भी उन बातों का फॉलो करेंगे। बहुत से वक्त माता पिता नहीं करते हैं, फिर शिकायत करते हैं हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे वैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो बाउंड्री बनाया है सबसे पहले हमको फॉलो करना है, तब जाकर हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अगली बात, सी का मतलब है कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे परिवार में आपसी बातें, जो दिल खोलकर बातें करते हैं, वो नहीं होता है, क्योंकि लोग बिजी हैं, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। बच्चे भी पढ़ाई में, ट्यूशन में, क्लासेस में इतने व्यस्त हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनके पास वो वक्त नहीं है। उनके पास वक्त होता है तो माता पिता के पास वक्त नहीं होता है, इसलिए खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, ये जानना है, ये शैतान का एक चाल है। आपको अपने परिवार में एक समय निकालना है जहां पर सब लोग साथ बैठे, खुलकर बात करें। आप लोग अपने बच्चों के साथ या आपसी में डिस्कस करें कौन कौन सा संघर्ष की सामना आप कर रहे हैं। बच्चों से पूछे उनके जीवन में कौन सा संघर्ष है, वो लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए सबसे डिफिकल्ट है, किस विषय के लिए उनके लिए प्रार्थना करना है। जब हम लोग खुलकर बात करेंगे, वो परिवार में एक अलग सा आनंद और शांति को हम महसूस करेंगे। बहुत से वक्त बच्चे
बच्चे भी माँ बाप से या हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं कर पाते हैं, उनका दुख, उनका स्ट्रगल्स को वो लोग शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, फिर माहौल वैसा नहीं होता है, इस कारण वो लोग बाहर जाते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, फिर दोस्त उनको गलत ओपिनियन देते हैं और वो लोग गलत राह में चलने लगते हैं। वैसे ही जब हस्बैंड वाइफ आपस में शेयर नहीं कर सकते हैं या शेयर करने का एक अच्छा मौका नहीं है, हो सकता है वाइफ किसी और से शेयर करे या हस्बैंड किसी और से शेयर करे, और जिनसे भी शेयर करे वो लोग किसी और से कहे, और हमारा परिवार का एक बदनामी होता है। और बहुत से वक्त जब एक स्त्री अपना एक कलीग के साथ शेयर करती है जो एक पुरुष है, वहां पर बहुत सारा चांसेस है कि वो लोग एक गलत संबंध में गिर जाएंगे, क्योंकि जब दिल की बातें शेयर किया जाता है वहां पर एक क्लोजनेस आता है। तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है कि हम लोग आपसी बातचीत करें, वार्तालाप करें। मेरे प्रियो, जिन परिवार में एक खुल्लम खुल्लम बात नहीं होता है, वहां पर वो परिवार में एक गड़बड़ी होगा या फिर ऑलरेडी है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। और जब हम बात भी करते हैं, हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हम लोग सुनने में तत्पर रहे और बोलने में हम लोग धीर रहे। मतलब हम लोग हमेशा अपना पक्ष को आगे रखना चाहते हैं और दूसरा क्या बोलना चाहते हैं वो हम लोग सुनने रेडी नहीं है। लेकिन बाइबल सिखाता है कि हम लोग सुनने के लिए तत्पर रहे, रेडी रहे। सुन लीजिए आपके बच्चे क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए आपके जीवन साथी क्या बोलना चाहता है, और बाद में बोलिए। जब आप सुनते हैं तब वो सामने वाला इंसान को समझ में आता है कि आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब वो आपकी बातों को भी सुनने के लिए रेडी रहेंगे। और किस प्रकार हमें बातें करना है, नीति वचन 15वीं अध्याय और पहली आयत प्रोवर्ब्स 15:1 में हम पढ़ते हैं कि हमारे जवाब कोमल होना चाहिए, हमारा उत्तर कोमल होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 29वीं आयत, इफिशियंस 4:29 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारी बातचीत एक दूसरे के लिए एक उन्नति का कारण बनना चाहिए। कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है कि हमारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। मेरे प्रिय, जब आपसे हम लोग बातचीत करते हैं तब हमारी बात से अगर सामने वाला इंसान को दुख लगता है, चोट पहुंचता है, हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं तुम इस काम को सही से नहीं कर रहे, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, इस प्रकार अगर हमारा कॉन्वर्सेशन है तो सामने वाला इंसान कभी भी दिल खोलकर आपसे बात नहीं करेगा, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपके बच्चे हो या आपके माँ बाप हो। तो हमें समझना है हमारी बातचीत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए और सही रीति से हमें बात करना चाहिए। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं और वो है डी फॉर डिसिप्लिन। अनुशासन हमारे परिवार में होना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमने रूल्स तो बनाया, हम लोग कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा परिवार में वो रूल्स इम्प्लाई नहीं हो रहा है, वो अनुशासन अगर हमारा परिवार में नहीं है, तब हमारा परिवार में फिर से गड़बड़ियों को हम देख पाएंगे। हमारे परिवार में सबसे पहले एक आत्मिक अनुशासन होना चाहिए। हर परिवार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन हर परिवार में एक पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए, या तो सुबह शाम कर लीजिए, कुछ कुछ परिवार में नहीं होता है तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम को कर लीजिए। जैसे आपके पास समय है, आप समय को निकालिए, एक टाइम को निकालिए और उसको एक डिसिप्लिन बना दीजिए। हर दिन हम रात को 8 से 8:30 बजे फैमिली प्रेयर करेंगे और उस समय पर सब लोग फ्री होकर आकर बैठना है। एक अनुशासन को बनाइए। बहुत से वक्त जो भी माता पिता है वो लोग इस अनुशासन में ढीले हो जाते हैं। नहीं, आज सब्जी बनाना है, आज रोटी नहीं बनाया, आज हम लेट आए, आज हम थक गए, आज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आज का दिन हम बहाना बनाएंगे, कल हमारे बच्चे बहाना बनाएंगे। कल एग्जाम है मम्मी, आज हम प्रार्थना नहीं कर सकते। आज ट्यूशन का ज्यादा काम है, आज हम प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हम लोग हमारा परिवार का एक नियम बनाएं, कितना भी काम क्यों ना हो, हम लोग एक 20 मिनट या फिर 30 मिनट हम बैठकर प्रार्थना करेंगे। वो फैमिली टाइम आप सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। तो मेरे प्रियो, आत्मिक अनुशासन होना चाहिए। दूसरी बात जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं वो है, हर दिन एक आयत को याद कीजिए। अगर आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो बहुत मुश्किल है तो आप
कम से कम सप्ताह में एक 2 आयत या 3 आयत को याद करने का एक अनुशासन को फॉलो कीजिए। लेकिन उससे बढ़कर होगा अगर दिन में 1 आयत को आप याद करें। बच्चों से भी कहे, उसके लिए एक फॉर्मेट बना दीजिए कि कौन से अध्याय से। हो सकता है आप ऐसे भी बना सकते हैं कि हर एक भजन संहिता का पहला आयत आप बच्चों से कहिए कि उनको भी सीखना है और साथ में आप भी सीखिए। फिर आप बच्चों को बोलकर सुनाइए, बच्चे आपको बोलकर सुनाएंगे। तो इस रीति से आप बाइबल की आयतों को सीख रहे हैं और जिनके अंदर प्रभु का वचन है वो लोग पाप से दूर रहेंगे। उन लोगों के अंदर परमेश्वर का कार्य होगा, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे परिवार इस एरिया को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमको वचनों को याद करना है। मेरे प्रियो, हाँ, वचन हमारे बाइबल में है, डेली वचन आता है, ये सब कुछ सही है, लेकिन वचन हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो इसको एक अनुशासन बनाइए और इसके लिए एक रिवॉर्ड रखिए। अगर नहीं करेंगे तो एक छोटा पनिशमेंट रख लीजिए। तो आपका परिवार में वो बातों को सीखने के लिए एक उत्साह रहेगा। अनुशासन में ये भी है समय पर उठना, समय पर सोना। बहुत सारे परिवारों में कुछ बच्चे जो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। मेरे प्रियो, एक मसीही परिवार में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। समय पर सोना, समय पर उठना। सोते समय पर भी इस समय के बाद फोन नहीं चला सकते हैं, उठते समय पर भी इस समय पर उठना है। इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम इन बातों को करते हैं शैतान का हमला हमारा परिवार पर असर नहीं करेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो शैतान हमारा परिवार को आसानी से तोड़ सकता है। आगे बहुत सारी बातें हैं जहां पर आप अनुशासन को लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे परिवार में सब लोगों को मेहनत करना है, वो हमारा परिवार का एक अनुशासन हो सकता है। वहां पर बड़ा काम, छोटा काम, इनका काम, उसका काम, ऐसे हम लोग काम को नहीं बांटेंगे, लेकिन मिलजुल कर हम करेंगे। बहुत सारे परिवारों में हम लोग देख सकते हैं जहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर जाते हैं, तो हस्बैंड भी जो है घर में हेल्प करता है, तो कितना एक अच्छा फीलिंग है, एक प्रेम बढ़ता है वहां पर, एक दूसरे के लिए आदर बढ़ता है वहां पर। तब बच्चे भी सीखते हैं, मेरे पापा हेल्प कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा को हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग भी आपसे हेल्प करना है। मेरे प्रियो, अगर हम काम ना करें और बच्चों को बोले तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तुम आलसी हो, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। हम सबको मेहनती रहना, कोई भी एरिया क्यों ना हो। हमारा जॉब में हम लोग को मेहनती बनना है, हमारी आत्मिक दुनिया में या आत्मिक एरिया में हम लोग को मेहनती बनना है, हम लोग हमारी स्टडीज में मेहनती बनना है। बच्चों को ये सारी बातें हमें सिखाना है। लोग बोलते होंगे या सोचते होंगे क्या जरूरत है ये सारे अनुशासन का। मेरे प्रियो, जब हम बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ता है, वहां पर एक अनुशासन है, समय पर जाना, समय से बाहर से निकलना, ये बातें सीखना। इसलिए तो बच्चे आगे बढ़कर कुछ बन सकते हैं। हमारे परिवार में भी अनुशासन होना बहुत जरूरी है, और जितने कम उम्र से लेकर आप शुरू करोगे उतना जल्दी बच्चे उसके साथ अडेप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे। तो हमें ये बात पर ध्यान देना है कि हमारा परिवार में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे बात नहीं मान रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनको प्यार से समझाना है। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, अब नहीं समझ रहे तो क्या करें। नीति वचन में एक आयत है जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन 22वीं अध्याय और 15वीं आयत, वहां पर लिखा है अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल करना। उसका मतलब है हम लोग हमारे बच्चों को अनुशासन करना है, एक छोटा मार देना है उनको। ऐसे भी ना मारे कि बच्चों के शरीर को नुकसान पहुंचे, लेकिन जब हम लोग एक छोटा छड़ी लेकर उनको मारते हैं, उनके अंदर डर आता है कि नहीं, पापा मम्मी कंट्रोल में है, वो लोग जो बोलते हैं हमको करना है। मेरे प्रियो, हर एरिया में अनुशासन होना चाहिए। आपके बच्चे कितने बजे के बाद घर से नहीं जा सकते हैं रात को, या फिर ड्यूटी के बाद कब तक घर पहुंचना है, अगर लेट हुआ तो पूछना है क्यों लेट हुआ। मेरे प्रियो, ये सब डिसिप्लिन का एक भाग है। मैंने परिवारों को देखा है जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे ड्यूटी पर जाते हैं, उसके बाद बहुत देर से घर आते हैं, माँ बाप नहीं पूछते, बोलते दोस्तों के साथ होंगे, घूमने गए होंगे, और इन द एंड उनके लिए वो बहुत बड़ा दुख का कारण बन गया है। और बाद में जब माता पिता बोलते बेटा तू गलत राह में है, ये संगति को छोड़ दे, ये गलत रिश्ता को छोड़ दे, बच्चे मानने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय उनको अनुशासन देना था उस समय पर माता पिता ने नहीं दिया, और आज वो लोग रो रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारा परिवार आशीषित होना है, शैतानी हमला से सुरक्षित रहना है। तो आज हम लोग ये डिसाइड करें हमारा परिवार में अनुशासन होगा। 5वीं बात है द लेटर ई। ई का मतलब है हमारा परिवार में एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, हमारा परिवार एंथुसियास्टिक होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांटना है, उनको बोला ये करो वो करो, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ऐसा माहौल नहीं। हमारा परिवार में एक अच्छा आनंद भरा
खुशी भरा माहौल होना बहुत ज़रूरी है, एन्जॉयमेंट होना चाहिए। आप लोग साथ में घूमने जा सकते हैं, साथ में गेम्स खेल सकते हैं, साथ में अपना पेरेंट्स अपने बचपन की कुछ घटना को बोल सकते हैं, बचपन में आपने किया हुआ संघर्षों को बता सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छा आनंदित माहौल होना चाहिए, एक एन्जॉयमेंट होना चाहिए। काम के बाद माता पिता के अंदर एक तड़प होना चाहिए, हमको हमारे परिवार में जाना है। बच्चों के अंदर भी एक तड़प होना चाहिए, हमको मम्मी पापा से मिलना है, क्योंकि वो परिवार का माहौल ही ऐसा है जहां पर अनुशासन भी हो और साथ में एंजॉयमेंट भी हो। मेरे प्रियो, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हमारा परिवार में सब लोग बहुत दुखी दुखी और सीरियस होकर रहे। आपके परिवार में हंसी मजाक खुशी सब कुछ होना चाहिए। परिवार में आप एंजॉय कीजिए। कल का दिन हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा परिवार छोड़कर जाएंगे, तब हम लोग दुखी नहीं होना है। ये जो समय है वो समय उनके साथ अच्छे से बिताइए, उनके साथ हंसकर खेलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कैसे होना चाहिए, ये सारी बातों का डिस्कशन कर कर हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, ऐसा एक परिवार एक आशीषित परिवार है। हमारा परिवार बहुत सारे परिवारों के लिए एक एग्जाम्पल बने कर ये मेरी प्रार्थना है। मैं आप लोगों के लिए एक क्षण प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम लोग मिलकर अपने अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्गीय पिता, इस समय पर जो भी भाई बहन ये वचन को सुन रहे हैं, अगर बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमारी परिवारों को परमेश्वर पिता आप गाइड करना। ये जो हमने सुना हुआ हर एक पॉइंट को हमारे परिवार में हम लोग अप्लाई करने वाले बन जाए। प्रभु, अगर किसी का परिवार इस समय पर टूटा हुआ है प्रभु जी, एक डिवोर्स के बातें चल रही हैं या बच्चे गलत राह में चल रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से उनके परिवार में आप काम कीजिए प्रभु जी। वो परिवार एक होने पाए परमेश्वर, वो परिवार आपके आनंद में आगे बढ़ने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप हर एक परिवार को ब्लेस करना करके मैं प्रेयर करती हूँ, हर एक परिवार सुरक्षित रहे कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जाने से पहले एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। नहम्याह का किताब 4 अध्याय और 14वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। मेरे प्रियो, ये आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। अपने परिवार के लिए युद्ध करना। कैसे युद्ध करेंगे? हमारे घुटनों पर बैठकर हम युद्ध करेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम युद्ध करेंगे, वचन सिखाकर हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा युद्ध किसी मांस और लहू से नहीं, मतलब किसी इंसान से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतानी ताकतों से है। तो मेरे प्रियो, अपने परिवार से प्रेम कीजिए और उनके लिए युद्ध कीजिए। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।